तो मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम का नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे जो है 3 बजे लाइव प्रोग्राम के माध्यम से मिलते हैं। रात को 10 बजे लाइव मिलते हैं यूट्यूब और फेसबुक पे, और आपके जीवन की से जुड़ी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान जो है वो हम लोग करते हैं। तो दर्शकों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसका जो है चर्चा हर घर में होती है और हर लोगों के साथ में, हर किसी के साथ में समस्या जो है वो आती है। वो क्या समस्या है? वो ये समस्या है कि सपने में अपने पितरों को देखना। अपने जो मर गए हैं हमारे घर के अंदर, हमारे जो बड़े बुजुर्ग चले गए हैं, जिनकी अकाल मृत्यु की शक्तियां होती है। कई बार अकाल मृत्यु में कई लोगों की डेथ हो जाती है अकाल मृत्यु के कारण। तो ऐसे लोगों का सपने में देखना और उसके वो ऐसे लक्षण आपको कुछ देकर जाते हैं, कुछ ऐसे लक्षण आपको बताते हैं जैसे कि हमें बहुत उससे सचेत रहना पड़ता है, क्योंकि ये लक्षण जो है वो आने वाले समय में आपके साथ में वो घटनाएं जो है वो घट जाती हैं। और ऐसे ही हमारे जो पितर होते हैं, क्योंकि ये हमारे पितर बन जाते हैं, जब ये मर जाते हैं तो ये हमारे पितर बन जाते हैं। और एक पितृ शक्ति जो होती है, जो पितर की शक्ति होती है, उसको हमारा अच्छा या हमारा बुरा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो शक्ति तो सिर्फ आपसे भोग लेने आती है, और जैसे ही आपको भोग मिल जाता है वो शक्ति खुश होकर चली जाती है। और उस भोग से खुश होकर जब वो शक्ति जाती है तो आपको आशीर्वाद के रूप में या आपके काम जो है अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं, अपने आप आपके काम ठीक होने शुरू हो जाते हैं। और अगर वो शक्ति नाराज होकर चली जाती है या उस शक्ति का अपमान हो जाता है जाने अनजाने में, तो क्या होता है, हमें वही चीजें, हमें पितृ दोष या पितृ दोष के रूप में हमें वो चीजें जो है वो भुगतनी पड़ती हैं। तो ये होता है हमारे पितरों का हमारे सपनों में आकर कुछ संकेत देना, कुछ हमें बताना कि हमारी लाइफ में जो है आने वाले टाइम में वो समय जो है वो कैसा आ रहा है। जैसे कि आपके पितर या आपके दादा दादी, आपके नानी, आपके कोई भी बड़ा बुजुर्ग जो है आपके पितरों में आता है, आपके सपनों में आता है और आपको कुछ संकेत देकर जाता है। मेरे साथ तो अक्सर ये हमेशा होता है, हमेशा ऐसा मेरे साथ होता है कि देखिए, मेरे फादर नहीं है, मेरे फादर जो है हमेशा मेरे को आते हैं, सपने में आते हैं। और वो सपने में आकर मुझे कुछ ना कुछ हमेशा, जब भी वो आते हैं, जब भी मेरे फादर आते हैं, आज मैं अपनी बात आपसे शेयर कर रही हूँ, तब मुझे हमेशा कहीं ना कहीं से फॉरेन करेंसी हमेशा आती है। जब भी मेरे फादर मेरे पास आते हैं और मुझे कुछ सपने में देकर जाते हैं या मेरे पास आकर बैठते हैं या मेरे पास जो है बात करके जाते हैं, तो ऐसे में एक इंसान जिससे हमें बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है, तो ऐसे में हमारे पितरों का हमारे जो है सपनों में आना और उनका कुछ संकेत देना, तो वो बहुत आपके लिए जो है शुभ फल भी दे सकता है, आपको शुभ फल भी दे सकता है। अभी मेरी किसी क्लाइंट से कल बात हो रही थी, तो उसके फादर उसके सपने में आए और उसने मुझे बताया कि कहते हैं कि गुरुमा, मेरे फादर मेरे सपने में आए और वो पलंग पर लेटे हुए थे और उनका यूरिन जो है, यूरिनेशन जो है उनका पलंग पर हो गया और मेरा पलंग जो है वो पूरा यूरिन से भर गया, वो गद्दा जो था पूरा यूरिन से भर गया। तो ये जो है ये मेरे लिए शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है? फादर का सपने में आना और लेट कर जो है वहां पर यूरिन पास हो जाना उनका, ये आपके लिए अच्छा संकेत नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ग्रहों की बात की जाए तो यहाँ पर आपके केतु देव जो हमारे यूरिनेशन के कारक होते हैं, केतु देव हमारे नाभि से नीचे की प्रॉब्लम्स देते हैं, और आपके पिता आपके सूर्य के कारक होते हैं। और यहाँ पर पलंग जो शैया होती है हमारा, वो हमारा शुक्र का कारक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके सूर्य, केतु, शुक्र जो है, तीनों ही ग्रह जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं या डिस्टर्ब होने वाले हैं। कुछ संकेत तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें देकर जाते हैं, और ये जो संकेत होते हैं हमें बड़े अच्छी तरीके से समझने होते हैं, और कैसा इनका एक ही उपाय किया जाए। चाहे आपको किसी भी प्रकार का सपना आए, आपके पितर आपके सपनों में आए, वो कुछ नया जन्म ले रहे हैं। जैसे कि अभी थोड़े दिनों पहले मेरे दादाजी जो है मेरे को सपने में आए और मुझे एक बच्चे के रूप में वो नजर आए, और उन्होंने मुझे ऐसा मुझे फील हुआ कि मेरे दादाजी ने जो है वो नया जन्म ले लिया एक बच्चे के रूप में। उसकी मोटी मोटी उस बच्चे की आंखें थी और बहुत ही बच्चा जो है बड़ा सुंदर सा बच्चा था, और वो बच्चा लगा था मुझे देख के हंसे जा रहा था।
तो ये जो ऐसे संकेत होते हैं ये आपको शुभ फल या शुभ प्राप्ति के लिए आपको दिए जाते हैं, या फिर आपको बताया जाता है कि आने वाला समय आपका जो है वो शुभ है। अब कुछ ऐसे संकेत जैसे कि आपके कोई आपकी दादी की डेथ हो गई है, दादा की डेथ हो गई है, आपकी माता की पिता की किसी की डेथ हो गई है, वो आपसे कुछ मांग रहे हैं। वो जो मांगना होता है वो शुभ नहीं होता है। मांगना जो होता है वो शुभ नहीं होता, क्योंकि किसी से कुछ मांग लेना यानी कि आपके परिवार की बरकत जो है वो अब खत्म होने जा रही है। आपको कोई भारी नुकसान होने जा रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल हो, कोई ना कोई आपको जो है आघात पहुंचने वाला है। तो यहां पर भी ये संकेत जो है ये देते हैं, लेकिन आपको इसका उपाय क्या करना है। आप संकेत तो यहाँ पर बहुत सारे देते हैं। कई बार आपको कोई आपके बड़े बुजुर्ग कोई सामान दे जाते हैं, कोई सोने का सामान, कोई चांदी का सामान। चांदी का सामान दे गए तो इसका मतलब समझिए कि आपके जीवन में शांति आने वाली है। और अगर वो हीरे जवाहरात सोना दे गए तो आपके जीवन में पैसों से को लेकर आपके जीवन में हरियाली आने वाली है। कुछ वहां पर आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ में किसी बगीचे में बैठे हुए हैं, वहां पर बात कर रहे हैं, वहां पर खाना खा रहे हैं उनके साथ में बैठकर, तो ये जो संकेत होते हैं ये बड़े ही शुभ संकेत जो है वो होते हैं। इन संकेतों पर आपको बहुत बहुत ध्यान देना होता है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको एक जो है उपाय बताने जा रही हूँ। और कई बार क्या होता है कि हमारे पितर आकर हमें सपनों में डराकर चले जाते हैं, और वो पितर जैसे अगर हम उनकी शांति नहीं करते हैं या पितरों के अगर हम तर्पण नहीं करवाते हैं ढंग से, अगर हम काम, जैसे अब आप ये लगा लीजिए कि कोरोना में कितने पितरों को आपको आपके परिवार के सदस्यों को आपको हाथ लगाकर आशीर्वाद लेने का मौका भी नहीं मिला इस कोरोना के चक्कर में। तो ऐसे में पितृ शांति जो है किस प्रकार से होती है, ऐसे पितरों को जो है, लेकिन आप जो है धैर्य रखें। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो धैर्य रखें और भगवान से जो है अपनी क्षमा मांगे और अपने पितरों से क्षमा मांगे, और उनके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था जो है आप किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को जो है वो करवा सकते हैं उनके नाम से। और अगर आपके पितर जो है आपको आकर परेशान करते हैं, आपको डराते हैं, आपको जो है ऐसा डर फील होता है, ये रात को आप अक्सर डर जाते हैं और आपके जो है ऐसा लगता है कि हमारे साथ साथ कोई परछाई सी घूम रही है, जैसे कि मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे लगा कि परछाई इधर चली गई। ऐसे बहुत से लोग मुझे फोन करके बताते हैं। उसमें क्या होता है, एक ही बस छोटा सा उपाय आपको बताने जा रही हूँ, बस 1 मिनट के अंदर अंदर, जिससे आपके पितृ दोष होगा, आपका किसी भी प्रकार का कोई दोष होगा, कोई दिक्कत परेशानी होगी, आपके पितृ नाराज होंगे, किसी भी प्रकार का दोष होगा, एकमात्र छोटे से उपाय से आपके जीवन में इतनी खुशियां आ जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते, मात्र एक छोटा सा उपाय करने से। तो आपने क्या करना है कि 2 आपने जो है रोटियां लगानी है। रोटी आपको नॉर्मल तवे पे लगानी है और आटा आपको गेहूं का लेना है। आपने क्या करना है कि 2 रोटियां लेनी है और उसके ऊपर आपने जो है खट्टा मीठा अचार रखना है। खट्टा मीठा अचार रखने के बाद वो 2 रोटियां आपने क्या करनी है, जाकर आपने शनिवार कम से कम 4 शनिवार ये जरूर उपाय कीजिएगा। अगर आप मंगलवार को भी कर सकते हैं तो मंगलवार शनिवार भी कर सकते हैं आप ये उपाय। जाकर किसी बैल को, जिसको हम सांड भी बोलते हैं, बैल को, उसको जाकर आप ये रोटी जो है वो खिला दीजिए। आपके जन्मों जन्मों के पाप उतर जाएंगे, आपके जन्मों जन्मों के दिक्कत परेशानियां आपकी हट जाएंगी। अचार जो है वो खट्टा मीठा लेना है, और अगर आपने कुछ ताजी सब्जी बना रखी है तो वो सब्जी को भी आप बीच में अचार के अंदर डाल दीजिए। उसके बाद उस रोटी को फोल्ड कर दीजिए और जाकर आप अपने हाथों से सांड को जो है वो खिला दीजिए, बैल को अपने हाथों से खिला दीजिए। ये उपाय करते ही आपको लगेगा आपके जीवन से चमत्कार। सबसे पहले तो जो आपके शरीर पर एक भारीपन रहता है, और जब ये ग्रह हमारे ज्यादा नाराज हो जाते हैं तो ये हमारे को पितृ दोष के रूप में हमारी कुंडली में ग्रह इस प्रकार के बैठ जाते हैं। जैसे शनि राहु बैठ जाते हैं, वो प्रेत श्राप बनाते हैं, मंगल राहु अंगारक दोष बनाते हैं। यानी कि ऐसे इंसान के बुध से रिलेटेड जो मंगल राहु बैठ जाते हैं, तो ऐसे इंसान के ब्लड से रिलेटेड जो है वो सारे दोष उस इंसान की कुंडली में होते हैं। और आपके उसको, ऐसे इंसान को अपने भाई बहनों से, अपने बुजुर्गों से उसको कोई भी धन का लाभ जो है वो नहीं मिलता है। अगर बुध राहु के साथ में बैठ जाता है तो ऐसे में आपकी कोई बहन, बुआ, बेटी, मासी का पीछे से कोई श्राप जो है वो चलता हुआ आ रहा होता है।
तो सपने में अगर आपकी भी कोई ऐसी दिक्कत परेशानी अगर आपको लगती है, आपको महसूस होती है कि मुझे रात को गलत सपना आया है और ये ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो आप जो मैंने आपको ये उपाय बताया है, बैल का उपाय, जो आपको 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी और अचार जो है, खट्टा मीठा अचार जो नींबू का होता है, वो भी आप जो है उस पर रखकर, अगर आपको आम का अचार मिल जाए तो आम का कर लीजिए। अगर आपके पास खट्टा मीठा अचार नहीं है तो उस खट्टे अचार के अंदर थोड़ी सी चीनी के दाने डाल दीजिए, वो आपका खट्टा मीठा अचार का कार्य करेगा। और उसे छुपा कर आपको जो है ना, रोटी को फोल्ड करके आप जो है वो बैल को खिलाकर आ जाइए। आपके जीवन में चमत्कार आपको देखने को मिलेगा, आपकी लाइफ में ड्रामेटिक चेंज आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही और उपाय लेकर मैं आपके सामने आती रहूंगी। और दर्शकों, मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आपके भी अगर जीवन में है समस्या तो अवश्य ही आप हमें दोपहर को 3 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या लिख के हमसे समाधान पा सकते हैं। और रात को भी 10 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। तो अवश्य ही जुड़िए हमसे दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे लाइव।